कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। कहानी हमें काशीपुर से एक मेरी ही महिला फॉलोअर ने भेजी है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पहले की बात है। वो एक किराए के घर में रहती थी। उनका बेटा 3 साल का था। जिस दिन की बात है, उस दिन की सुबह हमारी गली के चौराहे पर ही कोई बहुत सारा तंत्र करके छोड़ गया था। चौराहे पर बहुत सारी मटकी रखी थी, दिए रखे थे, उन सब में कुछ ना कुछ दालें रखी थी, लाल कपड़े, काले कपड़े और एक मुर्गा। ये सारा सामान किसी ने तंत्र कर कर वहां छोड़ दिया था। उसी दिन रात की बात है, लगभग 1:35 हुआ था। मेरा बेटा जो 3 साल का था, उसने मुझे उठाया और कहा, मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। मैं उसे वॉशरूम ले गई। वॉशरूम में जब पहुंचे तब अचानक से छम छम की आवाज आने लगी, मानो 100 घुंघरू एक साथ बज रहे हों, और ये आवाज बहुत तेज थी। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मी ये आवाज कैसी है। तो मैंने उससे कहा कि ऊपर वाली आंटी चल रही हैं, जो हमारी मकान मालकिन थी। मैंने उसे ये बहाना मिला दिया और अंदर से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि क्या होने वाला है अब। जब वो घुंघरू की आवाज आनी बंद हो गई, तब मैं और मेरा बेटा वॉशरूम से बाहर निकले। मैंने उसे कमरे तक छोड़ा, उसे बेड में लिटाया और फिर मैं वापस मेन गेट की तरफ आ गई और मेन गेट से बाहर झांकने लगी। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, एकदम शांति थी। लेकिन अचानक से एक बहुत तेज रोशनी मेरी आंखों के सामने से गुजरी और उस रोशनी में घुंघरूओं की आवाज अथाह थी। हजारों पायलें एक साथ बज रही हों। इतना देखकर मैं घबरा गई और मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ी। मैं चलना चाहती थी, पर मेरा पैर मेरे साथ नहीं दे रहे थे। मेरे मुंह से जबान नहीं निकल रही थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे। कमरे में पहुंची, मैंने अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर चल ही नहीं पा रहे थे, तो मैं उन्हें कैसे उठाती। अगले दिन जब वो सुबह उठे तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है, उन्होंने कहा कि मुझे 8 दिन तक बुखार आया और मैं पायलों की आवाज सुनकर डर जाती थी। ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।